हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री टैक्टिक्स। हमने लास्ट क्लास में हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड के कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस किए थे। वह इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए थे जो हमारे CSIR नेट और गेट एग्ज़ाम में आए हुए हैं। ठीक है, तो आज भी हम उसी का सेकंड पार्ट करने वाले हैं। उसमें भी हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और बहुत ही रिसेंट ईयर्स में आए हैं। ठीक है ना, तो अभी हम उनको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम अपना क्वेश्चन करते हैं। ये नेट जून में आया हुआ क्वेश्चन है। नेट जून 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आप सीखोगे, तो उसको देखते हैं क्या है ये। ये दिया हुआ है क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में हमें देखना है कि क्या आंसर आने वाला है। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें दिया हुआ है यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, और यहाँ हीटिंग भी है। तो वैसे तो यहाँ पर पेरिसाइक्लिक रिएक्शन की तरह एक रिएक्शन हो रही है। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, 4+2 साइक्लो एडिशन हो रहा है। ठीक है, हीट के साथ में यहाँ 2 बॉन्ड्स हमें दिख रहे हैं। अभी हम पेरिसाइक्लिक भी स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम उसको समझेंगे क्या होती है ये हमारी 4+2 2+2। तो अभी के लिए इतना समझो, जब हीट की कंडीशन होती है यहाँ पर हमें 2 डबल बॉन्ड्स दिख रहे हैं और हमें यहाँ पर पता है क्या हो रहा है। देखो, वैसे तो पायरोल जो होता है हमारा, नाइट्रोजन जो होता है पायरोल का नाइट्रोजन, उस पर जो लोन पेयर्स होते हैं वो इधर कॉन्जुगेशन में जा रहे होते हैं। इस वजह से ये जो पूरी रिंग है पायरोल की, वो हो जाती है हमारी बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाली। इसी वजह से वहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस फास्ट होती हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है ड्यू टू कॉन्जुगेशन। ये हमने क्लास में डिस्कस किया था जब हमने इसकी क्लास की थी कंप्लीट। उसका अगर आपको पढ़ना है, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी मैं, वहाँ से आप चेक कर लेना। वहाँ पायरोल की सिंथेसिस और उसकी कुछ रिएक्शंस जो हैं वो कराई गई हैं। ठीक है ना। तो पायरोल के केस में ये बताया गया था कि यहाँ पर जो लोन पेयर्स होते हैं, अगर ये कॉन्जुगेशन में जा रहे हैं तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है। पर यहाँ पर ये जो ग्रुप लग गया है, BOC ग्रुप, ये क्या होता है, इसका नाम जो है वो होता है टर्शियरी ब्यूटाइल ऑक्सीकार्बोनिल। ये जो होता है हमारा प्रोटेक्टिंग ग्रुप होता है, प्रोटेक्टिंग ग्रुप फॉर एमीन्स। तो जो हमारे लोन पेयर्स होते हैं एमीन के ऊपर, नाइट्रोजन के ऊपर, उनको रिएक्शन नहीं करने देता, उनको प्रोटेक्ट कर देता है, उस पर कोई रिएक्शन नहीं होती है। तो ये आकर अगर लग जाता है तो ये प्रोटेक्ट कर देता है उसको। ठीक है ना। तो एमीन्स का प्रोटेक्टिंग ग्रुप होता है BOC, टर्शियरी ब्यूटाइल ऑक्सीकार्बोनिल। और ये जो होता है ना, इसकी स्ट्रक्चर जो होती है वो मैं बता दूँ कैसी होती है। टर्शियरी ब्यूटाइल का मतलब क्या है, ये टर्शियरी ब्यूटाइल यानी कि 1 2 3 4 कार्बन का, यहाँ पर CH3 टर्शियरी ब्यूटाइल ऑक्सी और कार्बोनिल, ये होती है। ठीक है, ये वाला ग्रुप यहाँ से कहीं पे भी अटैच हो सकता है किसी से भी। तो ये वाला जो ग्रुप होता है ना, इस ग्रुप को हम बोलते हैं BOC। अब यहाँ पर BOC ग्रुप अगर है तो ये हमारा कैसा है, देखो CO है ना, तो ये तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो गया ना, एक तरीके से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो गया। तो ये जो BOC होता है ना हमारा, इसको हम कंसीडर करते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। अब अगर ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो अब क्या ये लोन पेयर्स को जाने देगा उधर? नहीं, अब तो ये अपनी तरफ पुल करेगा। तो अगर ये लोन पेयर्स को अपनी तरफ पुल करेगा तो यहाँ पर कॉन्जुगेशन में नहीं जा पाएंगे लोन पेयर्स। दैट मीन्स यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो कम हो जाएगी। तो अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई तो यहाँ पर ये हमारा एज अ एल्कीन यूज़ हो रहा है। अब ये चीज़ जो है ना, अब एल्कीन बन चुकी है, क्योंकि अब इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इतनी नहीं रही कि यहाँ पे ये हमारे इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस दे सके।
तो इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन ना देकर अब ये क्या करेगा, एज अ डबल बॉन्ड की तरह यूज़ होगा कि ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, तो ये हमारा ना इस तरह का पार्ट बन जाएगा। ठीक है, तो अब इसको हम कैसे करेंगे, देखो ये इंपॉर्टेंट है VOC ग्रुप, इसको ध्यान रखना क्या होते हैं, स्ट्रक्चर याद हो जाएगी, और आपका इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होता है, ये ध्यान रखना इसके बारे में। ठीक है, अब तो हमने कहा कि हम इसको ना ऐसे वाला ग्रुप कंसीडर कर रहे हैं कि ये ऐसे है, और ये वाला जो ग्रुप है, एक मिनट, इस वाले पार्ट को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, यहाँ पर नाइट्रोजन लगा हुआ है और इस पर एक VOC ग्रुप लगा है, तो हमने ना इसको इस तरीके से लिख दिया, 5 मेंबर रिंग को हमने इस टाइप से लिख दिया, यहाँ पर एक डबल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड यहाँ पर है। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन करानी है हमें, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से ये बॉन्ड यहाँ पर जाएगा, ये वाला बॉन्ड नया फॉर्म होगा, ये वाला बॉन्ड इधर जाएगा। ठीक है, इस टाइप से हमारी एक रिएक्शन हो जाएगी 4+2 साइक्लो एडिशन, और यहाँ से हमारा बन जाएगा फाइनल, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पर VOC आ जाएगा, और यहाँ पर हमारा दो नए बॉन्ड फॉर्म हो गए, एक बॉन्ड भी, यहाँ से 3 बॉन्ड थे ना, एक बॉन्ड तो गया, 2 बॉन्ड और बचे हैं, तो ये 2 बॉन्ड यहाँ पर आ गए, और नीचे की साइड लग गए यहाँ पर SO2PH। ठीक है, इस तरीके से हो गई रिएक्शन। अब ये SO2PH आप ऊपर क्यों नहीं लगा सकते थे, यहाँ पर क्यों नहीं लगाया, हम इसको ऐसे रोटेट करके भी तो लगा सकते थे ना, हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे SO2PH। क्या सच में ऐसे लिख सकते थे? बिल्कुल नहीं लिख सकते थे, क्योंकि अगर ऊपर SO2PH आता तो इसके साथ हिंड्रेंस होती। ठीक है, स्टेरिक हिंड्रेंस यहाँ पर होती, ये भी बड़ा ग्रुप है और ये भी ग्रुप हो जाता, तो दोनों के बीच में जो है रिपल्शन होता, तो इसलिए हम इसको यहाँ नीचे की साइड लिखेंगे, लेस इनर साइड। ठीक है, तो यहाँ तक तो ये क्लियर हुई बात। अब यहाँ पर हुआ क्या है, देखो हीटिंग की कंडीशन हो गई, SO2PH वाला ये वाला ग्रुप तो आ गया यहाँ पर, तो ये फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमें करना है सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या कराना है आपको, H2PD कार्बन ये दिया हुआ है, तो ये पैलेडियम कार्बन ये क्या करता है हमारा, ये होता है रिड्यूसिंग एजेंट, तो ये हमें रिड्यूस कराता है डबल बॉन्ड को। तो इसमें हमें कौन से डबल बॉन्ड को रिड्यूस कराएं, अब यहाँ पर ये वाली ट्रिक है कि यहाँ से यहाँ पर कराएं इस वाले डबल बॉन्ड को, या फिर इस वाले डबल बॉन्ड को। देखो इसके लिए ना यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट सी बात लिख लो कि जो ये H2PD कार्बन ये होता है ना, लेस हिंडर्ड साइड रिड्यूस करता है, लेस हिंडर्ड साइड विल बी रिड्यूस्ड। ये हमारा लेस हिंडर्ड साइड में रिड्यूस करता है। ठीक है, क्योंकि हर किसी को भीड़ से बचना होता है, हम भी होते हैं, तो भीड़ में जाने से हम भी डरते हैं कि ज़्यादा भीड़ में ना जाना पड़े। ठीक है, जल्दी से काम हो जाए आराम से अपना। तो यहाँ पर ये जो होता है मॉलिक्यूल्स, ये भी हमारा यही करते हैं, रिएजेंट्स जो होते हैं लेस हिंडर्ड साइड ज़्यादा प्रीफर करते हैं रिएक्शन। तो यहाँ पर भी क्या होने वाला है, जो ये H2PD कार्बन पूरा हमारा रिएजेंट है, ये हमारा क्या करेगा, लेस हिंडर्ड साइड रिड्यूस कर देगा। अब क्योंकि इस तरफ तो SO2PH है, तो ये तो हमारी लेस हिंडर्ड साइड नहीं हुई, ये वाली हमारी हुई है लेस हिंडर्ड, तो यहाँ पे रिडक्शन हो जाएगा, और यहाँ से आपका फाइनल आंसर कुछ इस टाइप से आएगा, NBOC लगा हुआ है ही, बस ये वाला डबल बॉन्ड रिड्यूस हो गया, इस डबल बॉन्ड को हटा के यहाँ पर 2H आ गए, सिंपल। ठीक है, 2H पहले से थे, यहाँ पर HH HH दिखाने की ज़रूरत नहीं है, CH2 है, तो ये सिंपल हमारा ये वाला आंसर आ चुका है। ओके, तो ये क्वेश्चन था, इसमें हमारी ये 2 ट्रिक लग रही थी। एक तो BOC के बारे में हमें पता होना चाहिए था कि यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लग गया तो फिर ये डेंसिटी अपनी तरफ पुल करेगा, तो ये एज ए एल्कीन यूज़ होगा। फिर यहाँ हीटिंग से 4+2 एडिशन हुई और इस रिड्यूसिंग एजेंट से लेस हिंडर्ड साइड रिड्यूस हो गई। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये 2018 का क्वेश्चन था। अब जो मैं कराने वाली हूँ वो थोड़े रिसेंट ईयर्स के क्वेश्चन हैं। ये नेट जून 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है जो हम अभी करने वाले हैं। ये नेट का जून का 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है हमें, देखो
एक तो ए प्रोडक्ट बनेगा, एक बी प्रोडक्ट बनेगा। तो इस टाइप से हमें इसको करना है कि यहाँ पर या तो पहले ए बनेगा और फिर ए से ही रिएक्शन करके बी बनाना है। हमें ए और बी प्रोडक्ट बनाने हैं, क्या होंगे। तो सबसे पहले कहाँ से स्टार्टिंग करें, देखो हम ये दिया हुआ है हमें एक पिरिडीन टाइप का, ठीक है, पिरिडीन है ये। यहाँ पर लगे हुए हैं एन के हैं लोन पेयर्स, ठीक है। अब ये लोन पेयर्स यहाँ पर जा रहे हैं कॉन्जुगेशन में इस तरीके से, ठीक है। नाइट्रोजन के पास आ रहा है माइनस यहाँ पर, ठीक है। तो अब हम पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, अच्छा पॉसिबिलिटी इससे पहले ये देखो यहाँ पर जो ये CF3 ग्रुप लगा हुआ है ये किस टाइप का होता है, ये हमारा ऐसे है CF3 CO O CO CF3, ये इस टाइप का ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ हमें 2 कार्बन दिख रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक, कोई से पे भी रिएक्शन करा सकते हैं हम। तो इन पे इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन्स तो दिख रहे हैं, तो माइनस आकर यहाँ पर रिएक्ट करेगा। अब ये वाला माइनस रिएक्ट करे या फिर एक यहाँ पर आएगा ये रिएक्ट करे, एक यहाँ पर आएगा और एक यहाँ पर है, तो क्या ये वाला पार्ट रिएक्ट करा दें या फिर ये वाला पार्ट रिएक्ट करा दें। देखो जो आपका ना इसमें ऑप्शन दिए हुए थे क्वेश्चन के, तो उसमें इस वाली पोजीशन पे कुछ भी नहीं दिया हुआ था। देखो सारे ऑप्शंस मैंने यहाँ पर लिखे नहीं हैं, तो इसमें जो ऑप्शंस थे ना 4, उसमें इस वाली पोजीशन पे कुछ भी नहीं था, ये फ्री थी। तो हमें इतना ना ऑप्शन से पता चल जाएगा। तो ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस जब हम करते हैं ना, तो ऑप्शन से बहुत हेल्प मिलती है। जो ऑप्शंस में हमें दिखता है कि इस वाले ग्रुप पे कुछ लगा हुआ है ही नहीं, तो इसका मतलब है हमें वहाँ तक जाना ही नहीं है। किसी भी ऑप्शन में अगर उस ग्रुप पे कुछ नहीं लगा हुआ है तो हम उसको छोड़ देंगे, उस साइड पे हमें जाना ही नहीं है। हमें तो वहाँ से वहाँ से थोड़ा थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि यहाँ पर रिएक्शन हो सकती है क्या, यहाँ पर हो सकती है क्या। तो ऑप्शन से कुछ चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आ जाती हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शंस में हमें ये पता था कि इस वाली पोजीशन पे कुछ भी नहीं लग रहा है, तो हमें बस इसके कॉन्जुगेशन को यहाँ तक रोक देना है। अब ये जो माइनस पार्ट है ये रिएक्ट करेगा इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन से, ये हमारा जाएगा ऊपर, ठीक है। इतना पार्ट हो गया, तो इसको हम लिख देते हैं यहाँ पर। जैसे ही ब्रेक हुआ यहाँ पर पॉजिटिव आया, इसने अपने कॉन्जुगेशन से दे दिए यहाँ पर, तो ये प्लस बन जाएगा नाइट्रोजन पे। यहाँ से बॉन्ड हट चुका है, यहाँ माइनस से ये कार्बन ऐड हो चुका है। इस कार्बन पे यहाँ O माइनस है, एक CF3 ग्रुप लगा हुआ है और साथ में एक ये पूरी रिंग लगी हुई है, ठीक है। अब होगा क्या, ये O माइनस फिर से जाएगा इधर और ये वाला ग्रुप पूरा बाहर निकल जाएगा, ठीक है। ये ग्रुप निकल गया यहाँ से बाहर। तो अब ये जो हमारा बना है COCF3, ये बन चुका है, ठीक है ना। इतना पार्ट हमारा ये हो चुका है। अभी हम क्या कर सकते हैं यहाँ से, वैसे तो ये भी ऑप्शन है, अगर आपका ऑप्शन में ये वाला आंसर दिया हुआ है ए का तो आप ये लगाओगे, लेकिन ऑप्शन में ये नहीं दिया हुआ था, तो हम यहाँ से इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देते हैं। जैसे ही यहाँ पर ये पॉजिटिव न्यूट्रलाइज करने के लिए बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ से ये H वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जो आपका फाइनली आएगा वो कुछ इस टाइप का आएगा। यहीं पे लिख देती हूँ क्योंकि ये ए पार्ट का ही आंसर है पूरा। तो ये आएगा हमारा कुछ इस टाइप से। यहाँ फिर से डबल बॉन्ड आ जाएगा और COCF3, ठीक है। ये वाला पार्ट हमारा आ गया ए, ओके। तो ये ए तो हमारा आ चुका है। तो अब ए पार्ट तो हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो ऑप्शन में आपका ये वाला ए का आंसर दिया हुआ था, तो ए तो ये लग गया हमारा कि आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा है जिसमें हमें बी बनाना है, और ये दिया हुआ है NH2 NH2 HCl एंड ब्यूटाइल अल्कोहल और ये रिफ्लक्स। तो अब इसका हम क्या कर सकते हैं, देखो ये हाइड्रोजीन जो है इसका एक H2 और इसका एक ऑक्सीजन मिलकर H2 निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ से H2O को बाहर निकाल देते हैं, और होगा कैसे,
यहाँ पर जो ये है डबल बॉन्ड, ये वाला जो ऑक्सीजन है, अगर मैं इनको यहाँ पर लिख दूँ ऐसे, तो यहाँ से ये H2 निकल गया फाइनली, और यहाँ पर बना ये डबल बॉन्ड से N अटैच, और फिर इस N से NH2 अटैच। ठीक है, इतना पार्ट हो गया अभी हमारा कंप्लीट। अब यहाँ पर क्या हो सकता है, देखो इसको हटा देते हैं, इसको अब हमें बस रीअरेंज करना है। तो इसमें क्या हो सकता है, देखो यहाँ पर जो लोन पेयर्स हैं हमारे नाइट्रोजन के, या तो वो यहाँ पर रिएक्ट करें, इसको अगर हम यहाँ से ब्रेक कर दें ऐसे, तो यहाँ पर ये प्लस आएगा, यहाँ पर ये माइनस आएगा। तो या तो ये हो सकता है कि यहाँ से ब्रेक करें, या फिर हम इसको यहाँ से ब्रेक करें, यहाँ पर हमारा प्लस आ जाए, यहाँ पे माइनस आ जाए। तो या तो ये लोन पेयर्स यहाँ पर अटैक कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर कर सकते हैं, ये दो पॉसिबिलिटी हैं। लेकिन यहाँ पर जो ये नाइट्रोजन N पे आएगा, ये वैसे तो नाइट्रोजन पे नेगेटिव स्टेबल होता है, बट यहाँ पर इसकी स्टेबिलिटी को इसको हम कैसे न्यूट्रलाइज करेंगे, ये यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। पर यहाँ पर जो ये माइनस है, ये हमारा इस CN के साथ में, डबल बॉन्ड के साथ में डीलोकलाइज हो रहा है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये वाला नेगेटिव ज़्यादा स्टेबल हो रहा है, ये वाला नेगेटिव जो कार्बन आयन बन रहा है ये ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि ये कॉन्जुगेशन में जा रहा है। यहाँ पर ये वाला नेगेटिव बन तो रहा है, लेकिन ये यहाँ पर स्टेबल नहीं बन रहा है इतना उसके कंपैरिजन में। ठीक है, तो हम यहाँ पर इस वाले नेगेटिव को लेंगे, तो हमें ये बॉन्ड तो ब्रेक करना ही नहीं है, इस बॉन्ड को ब्रेक नहीं करना है, हमें ये बॉन्ड ब्रेक करना है। तो इसको ब्रेक करने से हमारा ये आ जाएगा, ये तो ब्रेक हो गया, माइनस आ गया यहाँ पर, और यहाँ पर ये CO N NH2 CF3 और N ये आ गया। ठीक है, तो इसमें अब ये लोन पेयर्स जो हैं, अब ये यहाँ पर रिएक्ट कर सकते हैं। देखो यहाँ पर प्लस आया ना, ये इस प्लस पे इसको फाइनली यहाँ पर हम करा देते हैं। ओके, तो यहाँ से होगा क्या, 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग बनेगी। इसको लिख देते हैं, ये वाला जो नाइट्रोजन है ये अलग से लिखो, 2 CH3 ग्रुप हैं। ये डबल बॉन्ड नहीं आया अभी, यहाँ पर ये नेगेटिव है ही, यहाँ पर ये जो कार्बन है इसके साथ CF3 है, और इसके साथ ये बना हुआ है नाइट्रोजन, और अभी जो हमने इसके साथ यहाँ पर रिएक्शन की है वो कर दी है NH2 की। यहाँ पर हमारे ये 2 H प्रेजेंट हैं, और ये बन चुका है प्लस। ठीक है, इतना पार्ट बन चुका है। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से एक H को निकालेंगे, यहाँ से इसको न्यूट्रलाइज कराएंगे। तो देखो इसको क्या बनेगा, जैसे ही आप इसको न्यूट्रलाइज कराओगे तो इस H को इसके पास भेज दो, ये प्लस हो जाएगा। यहाँ पर ये आपका नाइट्रोजन और ये H लगा हुआ है ही, यहाँ पर नाइट्रोजन डबल बॉन्ड C और CF3, यहाँ पे अभी माइनस है, ये वाला पार्ट पॉजिटिव बाहर निकल जाएगा। जैसे ये बाहर गया, जैसे ये बाहर गया तो यहाँ पर क्या बन गया, देखो यहाँ पर पॉजिटिव छोड़ के जाएगा, इन दोनों के बीच बॉन्ड बन जाएगा। तो ये बॉन्ड यहाँ पर फॉर्म हो गया, ये C है, इसके साथ CF3 लगा हुआ है ही, डबल बॉन्ड N नाइट्रोजन और ये साथ में H। तो ये आया है आपका B फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, ऐसे करना था। ओके, तो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ना, ये गेट 2022 में आया हुआ था। तो देखो इतना रिसेंट है ये। ठीक है,
इसमें क्या करना है, the starting material Y in the following reaction is, यहाँ पर ना स्टार्टिंग मटेरियल आपको बताना है Y। इस बार हमें प्रोडक्ट नहीं बताना, हमें ये बताना है कि Y क्या होगा। यहाँ पर हमें दिया हुआ है MgBr और इसके 3 इक्विवेलेंट हमें दिए हुए हैं, 3 इक्विवेलेंट्स, और यहाँ से जो बनने वाला है आपका फाइनल वो हमें दिया हुआ है। ये आएगा। अच्छा, इसके ऑप्शन भी लिख लेते हैं हम। एक ऑप्शन तो इसका ये है कि इसमें ए प्रोडक्ट मतलब वाई जो है वो ए हो सकता है। दूसरा है आपका कि ये NO2Br हो सकता है। नेक्स्ट पार्ट कि ये हमारा N3Br हो सकता है, या फिर डी ये हो सकता है। तो ये पूरा क्वेश्चन आपको दिया गया है। आपको बताना है कि जो स्टार्टिंग मटेरियल आपका वाई है वो क्या होगा, जिसकी रिएक्शन हमें फिर 3 इक्विवेलेंट MgBr इससे करानी है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, और फिर हमें बताना है कि ये बनने वाला है उसमें। तो यहाँ पे वाई क्या होगा। तो देखो, इस टाइप की जो रिएक्शंस होती है ना, ये वाली जो रिएक्शन है ये आपको अगर पता है, अगर आपने ये पढ़ी हुई है तो ही आप इसको कर सकते हो, क्योंकि ये हमारी इंडोल की सिंथेसिस के लिए होती है। तो ये हमारा ना इंडोल है, ठीक है, इंडोल की सिंथेसिस है एक तरीके से ये पूरी। तो अगर हमें वो इंडोल की सिंथेसिस पता है तो ही हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो इसका नाम जो होता है ना वो बार्टोली इंडोल सिंथेसिस होता है, बार्टोली इंडोल सिंथेसिस। अगर आपको पता है कि ये इसकी सिंथेसिस होती है तो फिर आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये किससे मिलके बनती है। तो इसका जो आंसर आएगा ना वो बी आएगा। तो ये आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए कि बार्टोली इंडोल सिंथेसिस क्या होती है, उसमें क्या सबस्ट्रेट हम यूज़ करते हैं। तो एक तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमने यूज़ किया, दूसरा उसमें ये होता है। कभी हो सकता है कि ये आपको दे दे और फिर यहाँ पर पूछ ले क्या आएगा, ठीक है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको डायरेक्टली अगर पता है तो ही आप कर सकते हो। तो इसको याद रखना, बार्टोली इंडोल सिंथेसिस में ये वाली इंडोल हमारी इस तरीके से बनती है और ये वाला हमारा इसमें सबस्ट्रेट होता है, ठीक है। तो अब हम ना इसकी मैकेनिज्म देखने वाले हैं कि इसकी मैकेनिज्म कैसे होती है। तो हम रिएक्शन को यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इसके साथ रिएक्ट करा के फिर फाइनली ये बनाएंगे, ठीक है ना। तो अभी हम इसको बाकी ऑप्शंस को तो रब कर देते हैं और यहाँ से स्टार्ट करते हैं बार्टोली इंडोल सिंथेसिस। देखो, NO2 को हम ऐसे लिख दें और यहाँ पर है Br, ठीक है ना। ये हमें फाइनली आंसर लेके आना है, इस आंसर को हमें लेके आना है। तो यहाँ पे हुआ क्या है, सबसे पहले तो MgBr की रिएक्शन हुई है, ऐसे। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में आप जानते हो मैग्नीशियम पे प्लस चार्ज होता है, कार्बन यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये चीज़ होती है, ठीक है ना। अब हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर, देखो
सबसे पहले ना हम यहाँ पे इसको यहाँ से यहाँ ब्रेक करेंगे, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आ जाएगा तो ये नेगेटिव ऑक्सीजन पे रिएक्ट करेगा। ठीक है, देखो नॉर्मल केसेस में क्या होता है, ऑक्सीजन की तरफ बॉन्ड ब्रेक करता है, ठीक है ना, लेकिन इस बार्टोली सिंथेसिस में यही चीज़ डिफरेंट है। और यही ट्रिक अगर आपको एक बार पता चल जाए कि ऐसा करना है तो फिर ईजी है करना, फिर आपको पूरी मैकेनिज्म ईजिली आ जाएगी करनी। तो आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो ये रिएक्शन होगी वो ऑक्सीजन पे होनी चाहिए। तो ऑक्सीजन पे आप ये कैसे याद रखोगे, आप इसके नाम से याद रख लेना, बार्टोली। तो टो से आवाज़ आ रही है ओ की, यानी ऑक्सीजन पे इसमें रिएक्शन होगी। ठीक है, तो आप इसको इससे याद रख लेना, बार्टोली। तो ऑक्सीजन बार्टो ओ मतलब ओ पे हमारी रिएक्शन होनी है। तो ओ पे यहाँ पर सबसे पहले हम रिएक्शन करा देते हैं। नाइट्रोजन न्यूट्रलाइज हो गया, O माइनस आया, इस ऑक्सीजन पे आके लग गया ये ग्रुप। ठीक है, नाइट्रोजन की वैलेंसी पूरी, ये आ गया। ठीक है ना, ठीक है, इतना पार्ट हो गया। अब ये O माइनस जो है फिर से यहाँ पर आएगा और ये वाला हमारा इस तरीके से आएगा। तो यहाँ पर हम फिर से इसको करते हैं, इस नाइट्रोजन पे आ गया डबल बॉन्ड O, ये वाला NO, और वो जो ग्रुप था हमारा ये ग्रुप हो गया बाहर। ठीक है, यहाँ से ये वाला बॉन्ड ब्रेक होके ये ग्रुप तो गया बाहर, बचा सिर्फ NO। तो हमारे पास सिर्फ इतना बचा है अभी। ठीक है ना, तो ये आ गया हमारा अभी तक का। अब हमारे पास ना उसके 3 इक्विवेलेंट थे ग्रिग्नॉड रिएजेंट के, तो एक तो यहाँ पर यूज़ हो गया, अब हम दूसरा यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। तो अब हम इसको यहाँ पर यूज़ करते हैं MgBr। इसको कैसे यूज़ करेंगे, देखो फिर से वही काम करना है हमें। यहाँ पर ये नेगेटिव है तो ये इस ऑक्सीजन पे रिएक्ट करेगा, ये इधर आएगा। तो इसको कैसे लिखेंगे, अब हम इसको यहाँ लिख देती हूँ मैं ऊपर। तो देखो यहाँ से हुआ है नाइट्रोजन ऐसे, इस नाइट्रोजन पे आया है नेगेटिव चार्ज, इस वाले ऑक्सीजन पे आया है ये वाला ग्रुप ऐसे, और Br यहाँ पर है ही। ठीक है, अभी हमें ये मिल गया है, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो हमारा हो गया है। अभी हमें नेक्स्ट क्या करना है, देखो इसको ना हम एक तरीके से और लिख सकते हैं, ये तो हमारा ऐसे है ही, और हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि इस Br को हम ऊपर की साइड लिख दें। भाई Br यहाँ पर है तो हम इसको पलट भी तो सकते हैं ना, तो अगर हम Br को यहाँ पर लिख दें तो भी सेम ही रहने वाला है ये। तो इसको हम ऐसे बना दें NO माइनस इस तरीके से। ठीक है, जब ये इधर जाएगा तो इसके बॉन्ड्स भी चेंज होंगे, ये इधर और ये इधर ऐसे। ठीक है, ये कर दिया हमने इतना पार्ट। अब ये होने के बाद क्या करना है, देखो इतना पार्ट बन गया। अब यहाँ पर क्या होगा, देखो ध्यान से देखना, ये नाइट्रोजन है और यहाँ पर ऑक्सीजन है। तो इस ऑक्सीजन को अगर हम 1 2 3 ऐसे नंबरिंग दे दें और इसको हम 1 2 3 ऐसे नंबरिंग दे दें, तो क्या हो जाता है यहाँ पर हमारा 3 सिग्मा ट्रोपिक रीअरेंजमेंट। ये भी हमारा पेरीसाइक्लिक का ही है, 3 सिग्मा ट्रोपिक रीअरेंजमेंट। वहाँ पर ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा, पर ये ऐसे हो जाता है हमारा रीअरेंजमेंट। तो पहले तो हम क्या करते हैं, 2 हेटेरो एटम्स होते हैं उनके बीच हम नंबरिंग करते हैं। इस हेटेरो एटम से शुरू करो 1 2 3, इससे शुरू करो 1 2 3। ठीक है, तो यहाँ पर होता क्या है, जो ये बॉन्ड है ये ब्रेक कर जाता है बीच का, और इन दो के बीच जहाँ पर डबल बॉन्ड था वहाँ तो सिंगल हो जाता है, और जहाँ पर नहीं है वहाँ पर बॉन्ड बन जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम इसको लिखना चाहेंगे तो ये हमारा कुछ इस टाइप से बन जाएगा। यहाँ पर डबल बॉन्ड N आ जाएगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ से आ गया, N आ गया। उसके बाद इस वाली पोजीशन पे देखो 3 और 3 का बॉन्ड बनाना है,
तो इस पोजीशन पे आ जाएंगे 2 कार्बन और फिर ऑक्सीजन, इस तरीके से, ठीक है, 2 कार्बन और फिर ऑक्सीजन। तो ये आ गया हमारा इससे फाइनल, ठीक है। और एन पे माइनस भी है और यहाँ पर ये Br भी है। इतना पार्ट आ गया हमारा ये अभी तक। अब क्या होने वाला है, देखो यहाँ पर वन टू, ये मैंने एक्स्ट्रा बना दिए, ये O यहाँ पर आएगा और ये यहाँ पर H आएगा, ठीक है। ये एक्स्ट्रा बन गया था, यहाँ पर 2 कार्बन है ना, सिर्फ 2 कार्बन, तो यहाँ पर 2 कार्बन आएंगे, ठीक है। अब ये नाइट्रोजन क्या करने वाला है, N- है और यहाँ पर हमें दिख रहा है कि CO ग्रुप है, ये इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है, तो ये जाएगा यहाँ पर रिएक्ट करने, ये बन जाएगा। तो इसको फाइनली क्या बनाएंगे हम, Br, देखो नाइट्रोजन है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, इस नाइट्रोजन ने यहाँ पर रिएक्ट किया तो ये 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग बन गई। तो इसको कर दें हम 5 मेंबर बना दें, बन गई। अब यहाँ पर जो है 5th पोजीशन यानी इस वाली पे O- लगा हुआ है, ये कर दें, और इस वाली, हाँ ठीक है, इतना पार्ट ठीक हो गया यहाँ पर। अब क्या करना है हमें, देखो नेक्स्ट पार्ट। अब नेक्स्ट पार्ट में क्या है हमारा, अभी तीसरा जो ये बचा हुआ है, अभी ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट 3 थे ना हमारे, अभी तीसरा बचा हुआ है, अभी हमें उसका काम करना है। तो इसको हम सबसे पहले तो यहाँ पे लिखते हैं, इसको यहाँ पे बना देते हैं। अब यहाँ पे ये जो MgBr फिर से दिया हुआ है, तो एक बात यहाँ पे ध्यान रखना, जो ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट होता है ना हमारा, वो 2 तरीके से एक्ट करता है। अभी तक तो न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर रहा था, लेकिन यहाँ पर ये बेस की तरह एक्ट करेगा, ठीक है, बेस की तरह भी एक्ट कर सकता है। तो अगर ये बेस की तरह एक्ट करेगा तो ये क्या करने वाला है हमारा, बेस की तरह एक्ट करेगा तो ये H+ को ढूंढेगा कहीं से, कि हमें कहीं से एसिड बेस रिएक्शन करा दें, कि कहीं से H मिल जाए। 1 मिनट, यहाँ पर तो डबल बॉन्ड है ही नहीं, हाँ यहाँ से हमें जो है ये वाला एसिडिक H मिल जाएगा, क्योंकि ये कॉन्जुगेशन में जा रहा है ना दोनों साइड, तो इसको ये एसिडिक H मिल गया, तो ये क्या करेगा, इसी को निकालेगा। तो इसको यहाँ से निकाल दो, ये आ गया नेगेटिव। अब ये नेगेटिव क्या करेगा, यहाँ से बॉन्ड बनाएगा और ये बॉन्ड इसके पास चला जाएगा, तो यहाँ से हमारा ये फाइनली बनेगा डबल बॉन्ड, और यहाँ पर ये N- हो जाएगा, O- हो गया और ये Br हो गया, ठीक है। दोनों को वर्कअप करा दो, वर्कअप मीन्स जो आपका माइनस है न्यूट्रलाइज करा दो इसको, और इसको ना पलट के लिख दो थोड़ा सही से। इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, Br को नीचे की साइड ऐसे करके, ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, N के पास भी H आ गया और इस O के पास भी H आ गया, तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा। एक मिनट, OH तो हटाना ही है ना, यहाँ पर देखो वर्कअप तो हो गया OH का, यहाँ से एक H निकल जाएगा, तो ये OH H2O की फॉर्म में बाहर निकला और इसका वर्कअप हो गया, तो ये OH तो यहाँ से निकल ही गया है। तो ये OH क्या करेगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड बना देगा। तो क्या ये वाला और ये इंडोल सही नहीं होगी, दोनों एक जैसी नहीं है? तो यही तो हमें बनाना था फाइनली, बस इसको थोड़ा करने का प्रोसीजर जो था वो थोड़ा डिफरेंट था। तो स्टार्टिंग आपकी कैसे होगी बार्टोली सिंथेसिस की, आपको पहले ऑक्सीजन पे अटैक करना है इस बार, ठीक है। ऑक्सीजन पे होता नहीं है यूजुअली, इसीलिए इंपॉर्टेंट है और अलग है, डिफरेंट है ओरोसिस सिंथेसिस, ठीक है। बार्टोली, बार्टो, ओ का मतलब ओ पे हमारी रिएक्शन होनी है, तो ओ पे हमारा ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट जो है न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा, दूसरी बार भी फिर से करेगा, फिर तीसरी बार जो है वो बेस की तरह एक्ट करेगा, वहाँ से H+ निकाल के इस तरीके से वो इंडोल बना देगा, ठीक है ना। ओके, अब एक लास्ट क्वेश्चन और रह गया है, वो भी कर लेते हैं। ये भी गेट 2022 में ही आया हुआ क्वेश्चन है, इसको भी कर लेते हैं।
ये दिया हुआ है। तो आपको यहाँ पर ना फाइनल प्रोडक्ट टी कोई प्रोडक्ट है वो हमें बताना है क्या बनेगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पर कैसे प्रोसीजर होगा, इस रिएक्शन को कैसे प्रोसीड करें। OMe को देखो और यहाँ पर है Br, ठीक है, और यहाँ पे दिया है ब्यूटाइल लिथियम। तो यहाँ पे ना ध्यान से देखो N ब्यूटाइल लिथियम दिया हुआ है। इसके रिएक्शंस ना जब हम रिएजेंट करेंगे तब हम देखेंगे क्या क्या करता है ये हमारा न्यूक्लियोफाइल भी होता है, ये हमारा बेस भी होता है, ये हमारा लिथिएशन भी करता है, ऑर्थोलिथिएशन, ये हमारा मेटल हेलोजन एक्सचेंज भी करता है, ब्रोमीन एक्सचेंज भी करता है। तो कई सारी रिएक्शंस होती हैं। इसकी एक रिएक्शन होती है ना बहुत इंपॉर्टेंट, लिथियम हेलोजन एक्सचेंज, लिथियम हेलोजन एक्सचेंज। तो जहाँ भी हमारी रिएक्शन में हेलोजन होता है ना, वो क्या करता है, वहाँ से लिथियम को रिप्लेस कर देता है, हेलोजन को रिप्लेस कर देता है लिथियम से। तो यहाँ पर हमारा जो है Br हमें यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, तो 2 हेलोजन्स हैं हमारे। तो ये क्या करेगा, ब्यूटाइल माइनस लिथियम प्लस, तो ये Br माइनस को हटा देगा और उसकी जगह लिथियम, Br प्लस को हटा देगा, उसकी जगह हमारा लिथियम आ जाएगा। तो ये क्या कर सकते हैं हम यहाँ पर, इस वाले को करें या इस वाले को करें। तो ये ध्यान रखना जब भी हेलोजन एक्सचेंज होगा तो वो इस तरीके से होगा कि जब यहाँ लिथियम आए तो उसके साथ ना कुछ ऐसा, उसकी ऑर्थो पोजीशन में ना कोई ऐसा ग्रुप होना चाहिए जिस पे लोन पेयर हो, ताकि इसके साथ चिलेशन कर सके, ठीक है ना। तो अगर मैं यहाँ पर लिथियम लगा दूँ तो यहाँ पर तो चिलेशन होने वाला है नहीं, क्योंकि इसके आसपास तो कुछ ऐसा है नहीं। यहाँ पर अगर मैं लिथियम लगा दूँ तो उसके पास हमें दिख रहा है कि उसकी ऑर्थो पोजीशन पे होता है ऑक्सीजन, जिस पे होते हैं लोन पेयर्स, तो ये यहाँ पर ऑर्थोलिथिएशन कर सकता है। तो यहाँ पर ये इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर हमें हेलोजन एक्सचेंज करना है तो हम किस तरीके से करेंगे, जब हमारा ऑर्थोलिथिएशन होगा वो ज़्यादा पॉसिबल होता है। ऑर्थोलिथिएशन, क्योंकि यहाँ पर होना होता है चिलेशन, ऑर्थोलिथिएशन को ही हम बोल रहे हैं चिलेशन। तो यहाँ पर ये इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र ईजिली हो सकती है। तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले यही काम करना है कि हमें लिथियम को रिप्लेस करना है, यहाँ पर हेलोजन को रिप्लेस करना है लिथियम से, और ऑर्थो पोजीशन पे करना है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन ईजिली चिलेशन कर लेगा। तो यहाँ पे पहला स्टेप तो यही करना है हमें, कर लें यहीं पे डायरेक्ट। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो माइनस आ जाएगा और इसके साथ में ये जो है लिथियम प्लस में आ गया, ठीक है। अब ये इसके साथ इजीली चिलेशन भी कर रहा है, ठीक है। इतना पार्ट हो गया कंप्लीट। अब जब इतना पार्ट कंप्लीट हो चुका है तो हमारा ये फर्स्ट पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है। हमें इतना ही करना था बस, ब्यूटाइल लिथियम का यहाँ पर यही काम था कि वो हमें लिथिएशन कराना था, ऑर्थोलिथिएशन इसी के लिए दिया गया था। अब हमारा सेकेंड पार्ट है PHCHO, इससे करना है अब हमें, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन दिख रहा है, यहाँ माइनस दिख रहा है, तो हम करा दें इससे रिएक्शन, बस इतना काम करना है। तो इसमें हम कर देते हैं Br, इस पे लगा देते हैं CO माइनस, H पहले से है ही, एक PH और लगा हुआ है। इतना पार्ट हो गया, इसको वर्कअप करा दो O माइनस को, OH और यहाँ पर PH, बस ये फाइनल आंसर है, ठीक है। और सॉरी OMe भी है साथ में, ये OMe मत भूलना, ये भी है, ठीक है। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे ये क्वेश्चन होते हैं ख़त्म। हेट्रोसाइक्लिक के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे, रिसेंट ईयर्स के थे, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनमें कुछ कॉन्सेप्ट हमें सीखने को मिले हैं, तो ये आप बहुत अच्छे से रिवाइज़ कर लेना। तो अब आपका हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड चैप्टर हुआ है ख़त्म। अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।